बेटा, सुबह हो गई है, अभी कितनी देर तक सोएगा? आज 15 अगस्त है ना, जल्दी उठ, तभी तो झंडा फहराने जाएगा। गोलू। हाँ दादी, आप ठीक कहती हो। दादी, मेरा दोस्त रोहन भी आता होगा, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूँ। हाँ बेटा, पता है, इस बार तुम लोग झंडा अपने घर के पीछे वाले स्कूल में फहराने जाएंगे। वो स्कूल बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का। सुनने में आया है कि 15 अगस्त के दिन वहां कोई आत्मा दिखाई देती है। गोलू होकर सच्ची दादी? स्वर में। बहुत साल पहले की बात है, उसी स्कूल के अध्यापक लाल कुर्ती बाबू रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आज भी याद है। दादी, मेरा दोस्त रोहन कहता है कि वो हमारे पूर्वज थे। वो हमारे दूर के दादा लगते हैं, जो अंग्रेजों के समय अचानक गायब हो गए। बेटा, वही उनकी आत्मा है, पर वो किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन अपना ध्यान रखना और संभल कर जाना। गोलू चुपचाप सिर हिलाता है। रोहन और काजल स्कूल की तरफ जाते हुए। रोहन धीरे धीरे चलते हुए। यार, हमें तो जाने में बहुत डर लग रहा है। गोलू, हंसकर डरने की बात नहीं है। रोहन, हम कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं। रोहन संकोच में, हाँ, पर सुना है लाल कुर्ता बाबू की आत्मा उसी छत के इर्द गिर्द घूमती रहती है। काजल कांपते हुए, सही कह रहे हो, मुझे भी जाने में बहुत डर लग रहा है। गोलू, दृढ़ होकर देखो, हम एक नेक और अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। तिरंगा फहराना कोई बुरी बात नहीं है। काजल धीरे से, शायद तिरंगा फहराने से उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। रोहन चारों ओर देखते हुए, लो, बात करते करते स्कूल भी आ गया। तीनों दोस्त स्कूल के गेट के सामने रुक जाते हैं। हल्का डर और उत्साह उनके चेहरों पर साफ दिख रहा है। चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई है। पेड़ों की डालियों पर कौवे बैठकर आवाजें कर रहे हैं। हवा में अजीब सहरन है। काजल धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, मुझे तो ये स्कूल आज कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है। रोहन घबराकर इधर उधर देखते हुए, हाँ, मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है। वो छत देखो। तीनों की नजर स्कूल की पुरानी छत पर जाती है। छत पर लाल रंग का फटा हुआ कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा है। गोलू हिम्मत दिखाते हुए, ये लाल कुर्ता बाबू का होगा क्या? काजल कांपते हुए, दादी कहती थी, लाल कुर्ता बाबू आजादी के समय के वीर थे। झंडा फहराते हुए यहीं मारे गए थे। तब से उनकी आत्मा इसी स्कूल की छत पर भटकती है। रोहन गला सूखते हुए, यार, क्या हमें सच में तिरंगा यही फहराना चाहिए? अचानक तेज हवा चलती है और लाल कपड़ा उनके सामने गिर जाता है। तीनों डर के मारे चीख उठते हैं। गोलू सांस संभालते हुए, डर मत, यही मौका है। हम अगर तिरंगा फहरा देंगे तो शायद लाल कुर्ता बाबू की आत्मा को शांति मिल जाएगी। छत के बीच खून के सूखे दाग के ऊपर तीनों दोस्तों के पैर कांप रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे की तरफ देखकर हिम्मत जुटाते हैं। हवा में अब एक ठंडा सा कंपन है, जैसे हर सांस में डर घुला हो। रोहन धीमे स्वर में, गोलू, अगर हम ये कर पाए तो शायद ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गोलू
दांत भींचकर हाँ, और अगर नहीं किया तो ये आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं। काजल कांपते हुए, जल्दी करो, मुझे लग रहा है कोई मेरे कंधे को छू रहा है। गोलू तिरंगे का डंडा पकड़कर सूखे दाग पर गाड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही डंडा जमीन में धंसता है, जमीन से एक तेज चीख निकलती है, आ आ। लाल कुर्ता बाबू की आत्मा क्रोध में, रुक जाओ, तुम मेरे खून की बेइज्जती कर रहे हो। गोलू जोर से, ये बेइज्जती नहीं, सम्मान है। ये तिरंगा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी कुर्बानी के लिए। अचानक तेज हवा का तूफान उठता है, धूल और कागज चारों तरफ उड़ने लगते हैं। धुंध से आत्मा की शक्ल और भी साफ हो जाती है। आंखें अब गुस्से से नहीं, आंसुओं से भरी हुई हैं। लाल कुर्ता बाबू की आत्मा भावुक होकर, तुम सच में मेरे लिए ये कर रहे हो? काजल धीरे से, हाँ, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके और कोई बच्चा इस छत पर डर के मारे ना आए। तूफान धीरे धीरे थम जाता है। तिरंगा फहरने लगता है और उसकी छाव में लाल कुर्ता बाबू की आत्मा मुस्कुराते हुए आकाश में विलीन हो जाती है। रोहन सांस छोड़ते हुए, खत्म, सब खत्म हो गया। पीछे स्कूल के बच्चे और अध्यापक सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं और तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। गोलू, आज हम सबने सिर्फ तिरंगा नहीं फहराया, हमने उस वीर को भी सलाम किया जो इस स्कूल की छत पर आजादी का सपना लेकर खड़ा था। लाल कुर्ता बाबू, जिन्होंने अपने लहू से इस मिट्टी को सींचा और फिर भी उनकी आत्मा शांति के लिए तरसती रही। आज हमने उनका अधूरा सपना पूरा किया। ये तिरंगा अब सिर्फ हमारे स्कूल का नहीं, ये उनकी कुर्बानी का निशान है। जब जब ये हवा में लहराएगा, ये हमें याद दिलाएगा कि आजादी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, ये हर उस आत्मा की दुआ है जिसने देश के लिए जान दी।